प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखते हैं, मैं तुझे ये याद दिलाता हूँ कि जो वरदान तेरे अंदर परमेश्वर के द्वारा आया है उस वरदान को तू प्रज्वलित कर। दूसरे शब्दों में, उस वरदान को तू चमका दे। पर कैसे तीमुथियुस उस वरदान को प्रज्वलित करेगा? तो एक और वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय और 13, 14 और 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर फिर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि जब तक मैं तेरे पास न आऊं तब तक तू वचन पढ़ने में, उपदेश सिखाने में लौलीन रहे। तो पहली बात कि कैसे वो अपने वरदान को चमकाएगा, उसे पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को, या फिर जो वरदान उसके अंदर है उस वरदान के बारे में उसे पढ़ना है और उसे दूसरों को सिखाना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और सिखाने योग्य, उपदेश देने योग्य बनना है। पहली बात उसे ये करना है, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने वरदान को चमकाने के लिए, उस वरदान को प्रज्वलित करने के लिए प्रेरित पौलुस उसे उत्साहित कर रहे हैं। फिर आगे कुछ इस प्रकार से है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। फिर प्रेरित पौलुस उसे बताते हैं कि जो वरदान तेरे अंदर है उसके विषय में निश्चिंत मत रहे, बल्कि उसको चमकाने का काम कर, उसको प्रज्वलित करने के लिए तू काम कर। उसके लिए मेहनत कर, उसके लिए निश्चिंत मत रहे, उसके लिए निश्चिंत सोया मत रहे कि मेरे अंदर ये वरदान है, बस नहीं। प्रेरित पौलुस उसे कहते हैं कि उसके विषय तू निश्चिंत मत रहे, जो वरदान तेरे अंदर है उसको चमका, उसको प्रज्वलित कर। और आगे कुछ इस प्रकार से है, इन बातों को सोचते रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वरदान पर ध्यान लगाए रख और उस वरदान के विषय सोचता रहे। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को उत्साहित कर रहे हैं कि तू उस वरदान के विषय में सोचता रहे और उस वरदान के विषय में ध्यान लगा के रख, उस वरदान पर ध्यान लगा के रख, उस परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा के रख जो वरदान परमेश्वर ने तीमुथियुस को दिया है। उस वरदान को चमकाने के लिए प्रेरित पौलुस उसे उत्साहित कर रहे हैं। तो एक ये काम उसे करना होगा कि उसे उस विषय में सोचना होगा, उस वरदान के विषय में सोचना होगा, उस पर ध्यान लगा के रखना होगा ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जब तू उस वरदान को चमकाएगा तो तेरी उन्नति होगी और वो सब पर प्रकट होगी। फिर आगे कुछ इस प्रकार से लिखता है परमेश्वर का वचन, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों में स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। फिर परमेश्वर का वचन पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि जब तू अपने वरदान को चमकाएगा, जब तू उस पर ध्यान लगा के रखेगा, जब तू पढ़ने में, उपदेश देने में लगा रहेगा तो दूसरों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी यही बातचीत करता है, मुझसे भी यही बातचीत करता है कि जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम दिन प्रतिदिन उसको चमकाने में लगे रहें, उसको प्रज्वलित करते रहें, वचन को पढ़ते रहें और उसको उपदेश देते रहें, इस योग्य बन जाएं कि हमारी उन्नति हो जाए, ताकि वो लोगों पर प्रकट हो। उस वरदान के विषय हम सोचते रहें, उस वरदान पर हम ध्यान लगा के रखें, अपने आप को भटकने न दें, अपना उद्देश्य, अपना जो लक्ष्य है उस पर हम चलते रहें। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम हजारों, लाखों लोगों के लिए, आप लाखों लोगों के लिए उद्धार का
कारण ठहरोगे। हो सकता है परमेश्वर ने आपके अंदर कोई वरदान डाला हो। यहाँ पर तीमुथियुस के अंदर हो सकता है सुसमाचार प्रचार करने का वरदान हो, तो प्रेरित पौलुस उसे समझा रहे हैं उस वरदान को तू चमका, उसे और निखार, ताकि तू और अधिकाई से और मजबूती के साथ में सुसमाचार को प्रचार कर सके। हो सकता है उसके अंदर चंगाई का वरदान हो सकता है उसके अंदर विश्वास का वरदान हो, कोई भी वरदान उसके अंदर हो सकता है, परंतु प्रेरित पौलुस यहाँ पर उसे कह रहे हैं कि तू उसे चमका। हो सकता है उसके अंदर बाइबल सिखाने का वरदान हो, तो प्रेरित पौलुस उसे उत्साहित कर रहे हैं कि तू उस वरदान के विषय निश्चिंत मत रहे, तू उस वरदान को और चमका और निखार और प्रज्वलित कर, ताकि तू हजारों लाखों लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। उस वरदान को सोचते रहे, उस वरदान पर मनन करता रहे, ध्यान लगा के रख, अपने आप को स्थिर रख, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे, जब तक मैं आता हूं तब तक तू इस काम को करता रहे। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी यही बातचीत करता है। परमेश्वर ने हम सबको वरदानों से भरा हुआ है। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने अपने वरदान को संभाल कर रख दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने उस पर काम करना बंद कर दिया है। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, उस वरदान के विषय आप निश्चिंत न रहें, उस वरदान पर आप काम करें। परमेश्वर आपको पूरी दुनिया में इस्तेमाल करेगा। जरूरत है तो आप उस वरदान को चमकाएं, उस वरदान को आप प्रज्वलित करें, और जब आप प्रज्वलित करेंगे तो आप हजारों लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, यदि परमेश्वर ने आपको वरदानों से भरा है तो उस वरदान को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, उसको और निखारें, उसको और अधिकाई से बढ़ाते चले जाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि हम आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ज्योति शाव है और कुछ दिन से मेरी मम्मी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। मतलब हम लोग डर भी गए थे, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम लोग डर से हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहे थे। पर बहुत दर्द कर रहा था। तब मैंने भाई पीके मसीह और अमृता मसीह से प्रेयर की रिक्वेस्ट की, और परमेश्वर की कृपा से मेरी मम्मी का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरी मम्मी भली चंगी है और मेरी मम्मी स्वस्थ है। और मैं परमेश्वर को मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब भाई ब्रदर पीके मसीह और अमृता मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और जो भी आज आपका प्रार्थना निवेदन है उसे प्रभु के सामने कहना शुरू कीजिए। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर, पराक्रमी और तेजस्वी राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर की सच में प्रभु तो धन्य और सुंदर उद्धारक है परमेश्वर पिता। अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। उनको प्रभु मिट्टी से उठाकर एक अच्छा आकार देने वाला परमेश्वर, तो एक अच्छा कुम्हार है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हमें पालने वाला हमारा पालनहार है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, तो सेनाओं का प्रभु है खुदावन। सच में प्रभु जी, चाहे कितनी बड़ी भी सेना हो प्रभु, तो उसका परमेश्वर है खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके सम्मुख आकर अपने आप को पिता शून्य करते हैं प्रभु। हम अपने आप को जीरो करते हैं परमेश्वर पिता, और कहते प्रभु तेरी महिमा तू हम में बढ़े प्रभु, तू हम में बढ़े प्रभु जी, और हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो पिता। धन्यवाद ये सुंदर संगति देने के लिए, धन्यवाद हम सबको एकत्रित करने के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे, वो फील करे प्रभु, महसूस करे प्रभु उस पवित्र अद्भुत उपस्थिति को परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे आज के दिन में, आपकी गाइडेंस को, आपकी सहायता और मदद को होली स्पिरिट हम इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, अपने रात भर में इन सब को संभाल कर रखा, इन्हीं के समय दिया, ये आपकी हुजूरी
गहराई में आए, आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करे, आपसे बातचीत करे प्रभु। ये आपको भाता है कि जब आपके बेटे बेटियां आपसे बातचीत करते हैं लॉर्ड, हम आपसे बातचीत करते हैं। आज हम अपनी बातों को आपसे कहने के लिए आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, अपनी बातों को आपसे शेयर करने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। हमारे आप बेस्ट फ्रेंड है यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा। सच में आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु जी आपका वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु कि जो हुनर, जो वरदान, जो टैलेंट प्रभु आपने हम सबको दिया है, इन भाई बहनों को दिया है, जैसे कि प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को उत्साहित कर रहे हैं, ऐसे आपका वचन प्रभु जो आज हमने सुना है, ये वचन हमारे लिए है। हाँ, ये इन भाई बहनों के लिए ये इन्हें उत्साहित करता है कि तुम अपने हुनर को इस्तेमाल करो। हाँ मेरे प्रभु, जो भी आज इनका हुनर, इनका टैलेंट इनके अंदर है, उसे और निखारने में, उसे और अच्छा करने में मदद करे प्रभु। ये उस बात को लेकर के इन्हें हुनर मिला है उसमें ही निश्चिंत ना रहे, परंतु उसकी बढ़ोतरी के लिए वो अपने जी जान लगाने पाए परमेश्वर। यदि प्रभु ये भाई बहन बहुत अच्छा गाते हैं प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु कि इस वरदान को ये निखारे। यदि ये बहुत अच्छा बजाते हैं प्रभु, तो ये प्रभु से निखारने पाए। यदि बहुत अच्छी टीचिंग देते हैं प्रभु, तो होने दीजिए उस वरदान को ये निखारने पाए। यदि आपने इन्हें चंगाई का वरदान दिया तो प्रभु से निखारने पाए प्रभु। जो भी हुनर प्रभु आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया है, उसे निखारने में आज आप इनकी सहायता करें प्रभु। यदि इन्हें नहीं पता कि इनके अंदर क्या हुनर है, तो प्रभु उस हुनर को जांचने में प्रभु इनकी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा ये आपके द्वारा इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि उनके अंदर कोई भी हुनर नहीं है, प्रभु आपसे प्रार्थना है यदि दुष्ट इस गलत बात को उनके अंदर डालता, यीशु के नाम से उस भावना का, उस विचार का हम खंडन करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा आप उनके हुनर को इन्हें बताएं कि इनके अंदर क्या हुनर है। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। जैसे कि प्रभु प्रेरित पौलुस उत्साहित कर रहे हैं, ऐसे आपका वचन आज की सुबह में हम सबको उत्साहित करता है कि हमें हर एक बात में निश्चित नहीं, परंतु उस हुनर को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद करते परमेश्वर, बढ़ाइए और अधिकाई से अपने बेटे और बेटियों को उनके हुनर में, उनके वरदानों में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आज की सुबह में जितने भी भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं, वो अपना जो भी निवेदन लेकर बैठे हैं प्रभु, आपसे विनती है कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान दीजिए, आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। यदि आज उनके जीवन में कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर जो उन्हें बहुत मुश्किल लगती है, उसे आसान करने में इनकी सहायता कीजिए प्रभु। यदि बीमारी में तो इन्हें चंगा कीजिए प्रभु। यदि प्रभु ये दुविधा में है तो उस दुविधा को दूर करने में आप मदद कीजिए प्रभु। यदि ये दुष्ट आत्मा में बंधनों में है तो आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। यदि प्रभु अपने कामों के लिए चिंता में है प्रभु कि ये रुके हुए कैसे करके ये होंगे, प्रभु होने दीजिए वो काम बनने पाए पिता। लॉर्ड आज की सुबह में प्रार्थना करते अपने आनंद से भर दीजिए, वो स्वर्गीय आनंद आप इनके जीवन में दीजिए परमेश्वर। लॉर्ड प्रार्थना करते इनके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करें जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो इनके चित्त में भी कभी नहीं चढ़ा है, ये बातें आप इनके जीवन में आज की सुबह में करने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु इन्हें राइट डिसीजन लेने में सहायता और मदद करें, गलत रास्तों में चलने से बचाएं, दुष्ट की योजनाओं से बचाएं प्रभु, इविल स्पिरिट से बचाएं प्रभु, हर एक जादू टोना, हर एक तंत्र मंत्र की बातों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। हर एक ब्लैक मैजिक इनके ऊपर से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, इनके परिवारों से हर एक ब्लैक मैजिक नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट के काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर वो फलवंत हो पिता, आप उन्हें मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करे परमेश्वर। उनके खतों पर, उनके कमाई पर आपकी बरकत और आशीष हो। जो कुछ भी कमाए उनका परिवार उसे निश्चिंत होकर खाने पाए, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गलत कामों में उनका प्रभु कमाई न लगने पाए, परंतु प्रभु उसका आनंद वो स्वयं और उनका परिवार लेने पाए परमेश्वर, ताकि वो महिमा आपको देने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो प्रभु छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं पिता, प्रभु होने दीजिए ये व्यवहार उनका बदल दीजिए परमेश्वर। किसी भी छोटी बात को लेकर वो परेशान न हो, परंतु उन बातों को वो आप पर डालकर अपने आप को प्रभु जी अपने आप को फ्री करने पाए पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करते हैं ये जो कुछ भी काम करने जा रहे यीशु के नाम से वो सफल हो। यदि आज वो बीमार है तो यीशु के नाम से वो बीमारी से छुटकारा पाए। यदि कई सालों से बिस्तरों में है, यीशु के नाम से वो उठ खड़े हो पिता। शरीर
शरीर का कोई भी अंग यदि काम करना बंद कर दिया यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त वो शरीर का अंग कार्य करने लगे यीशु के नाम से। पिता, हम आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं, उस सामर्थी नाम से हम इनके लिए चंगाई को मांगते हैं और कहते हैं अभी और इसी वक्त हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। कोरोना वायरस निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर, हर एक वायरस इनके शरीर से चला जाए। लॉर्ड, ये चंगे हो, इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए और ये चंगे होकर एक बड़े गवाह बनकर तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद कि तेरे ही कोड़े खाने से, हाँ यीशु, तेरे 39 कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो हमारे साथ में बने हुए हैं प्रभु, आप उन्हें बढ़ाएं, उनके जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करें। आज के दिन में जो भी उनकी जरूरत है उसे आप पूरा करें परमेश्वर। आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें, आप इनके जीवन में समृद्धि को दें, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। इनके बच्चों को प्रभु आप आगे बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह। नौजवान बुजुर्ग जॉब से कनेक्ट है, उन्हें सामर्थ्य और बल दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जो अपने जॉब के लिए परेशान है, यीशु मसीह के नाम से आप इनके लिए रोजगार के साधनों को खोल दीजिए। हर एक बंद दरवाजे यीशु के नाम से आज की सुबह में खुल जाएं। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।